गुस्सा किसी को आता है? आता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। और वैसे हम करते ही क्या है, वो दिला देते हैं, काम ही ऐसे करते हैं वो। तो फिर हम वेट करते हैं वो बदलेंगे, वो सॉरी कहेंगे। ये छोटी छोटी बातें इस बैटरी को डिस्चार्ज करती जा रही हैं। और समाज ने कह दिया एंगर इज नेसेसरी, एंगर इज नॉर्मल। यहां तक के डॉक्टर्स ने कह दिया अंदर दबा के नहीं रखना, निकाल दो। तो हमने कहा, डॉक्टर ने कहा है निकाल दो, तो हम निकाल देते हैं हमेशा अच्छे से, अंदर नहीं रखते हम अपने। तो हम सब निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, और निकालते गए वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंदर की शक्ति घटती गई, घटती गई, घटती गई। कैन वी मेक दिस कॉलेज कैंपस टुडे a no anger zone? मैम, नो एंगर जोन मतलब इस कैंपस के अंदर पैर रखा सुबह, शाम को जब तक बाहर नहीं निकलते, एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी बिहेवियर, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, नो रॉन्ग लैंग्वेज, no hitting at people with words, no losing control over my own self। क्योंकि हम अभी भी उस स्थिति में हैं कि हम चूज करते हैं कि कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना, किस पर करना है, किस पर नहीं करना। आपको अगर मैम की कोई बात पसंद नहीं आए तो भी आप जाके उनको गुस्सा नहीं कर सकते, विच मीन्स मेरा एंगर अभी भी मेरे कंट्रोल में है। तो एडिक्शन अभी इतनी नहीं बढ़ी कि कहीं भी निकल जाता है। अगर उधर तक पहुंच गए तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन हम सब पे करते जाएंगे। We choose when to get angry. We choose how much to get angry. And we have a choice not to use it. लेकिन जैसे हम सब ने मिलकर पब्लिक प्लेसेस को नो स्मोकिंग जोन बनाया, पहले नहीं थे, और हर एक जगह हर एक को जो करना था वो कर रहा था, खुद का तो नुकसान कर ही रहा था, दूसरों का भी नुकसान कर रहा था। एंड सडनली कलेक्टिवली वी केम अप विद दिस ब्यूटीफुल थिंग, नो एंगर जोन, सेपरेट रूम्स आर देयर, गो एंड डैमेज योरसेल्फ, हमारा नुकसान नहीं करना। तो जिसको गुस्सा आए वो गेट के बाहर जाएगा, निकालो, वापस आओ, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। ताली बात में पहले डिसीजन लेते हैं। सुनने में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन करने में उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। बिकॉज द होल वाइब्रेशन ऑफ द प्लेस विल चेंज। इफ आई डोंट क्रिएट एंगर, someone else doesn't create hurt, someone else doesn't feel insulted, someone else is not living in fear मुझे डांट ना पड़ जाए। So when we eradicate one emotion, we are actually eradicating a lot many emotions along with that. Everyone will live here throughout the day being comfortable with each other. And एक बार हमने एक डिसीजन ले लिया और सुबह से शाम तक उसको नहीं किया, तो हमारी वो आदत क्या होती जाएगी? हमारी आदत क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। शाम को जब घर पहुंचेंगे तब भी नहीं करेंगे। और जिस दिन इस कॉलेज से पास आउट होकर समाज में अलग अलग ओहदों पर जाएंगे, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई एक आईएएस ऑफिसर बन रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं यूज कर रहा जहां पर भी वो है, क्योंकि उसने स्कूल और कॉलेज में सीखा कि सब कुछ किया जा सकता है बिना गुस्सा किए। So then we are not sending out professionals into the world, we are sending out emotionally strong professionals into the world. That's the need of the hour. सिर्फ मार्क्स पढ़कर डिग्री लेकर बाहर नहीं भेजना है, इमोशनली स्ट्रांग बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना है, ताकि वो कल इमोशनली स्ट्रांग प्रोफेशनल्स बनेंगे और कल वो इमोशनली स्ट्रांग पेरेंट्स बनेंगे। और जब वो इमोशनली स्ट्रांग पेरेंट्स बनेंगे तभी तो आगे उनके इमोशनली स्ट्रांग बच्चे होंगे। सो इट्स अ होल साइकिल दैट इज गोइंग टू गो। बना ले। जो जो इस कॉलेज में रहते हैं सारा दिन, उनको हाथ उठाएं। मैम हाथ उठ गया पीछे।
डन। तो हर जगह, हर डिपार्टमेंट में अच्छे से, जैसे इतने सुंदर ये पोस्टर बनाए हैं, इतने क्रिएटिव हैं, पूरे कैंपस में सुंदर सुंदर क्रिएटिव पोस्टर्स लगा दो। यू आर वॉकिंग इन अ नो एंगर जोन। बी केयरफुल, यू आर एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन। अपना ध्यान रख के एंटर करना अंदर, अपने ऊपर संयम पर रखते हुए फिर अंदर घुसिएगा, क्योंकि अंदर ये निषेध है। फिनिश्ड। विद इन फ्यू डेज awareness will rise, people will not start using it, संस्कार घटता जाएगा, एंगर कम होगा, हर्ट कम होगी, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा, इमोशनल हेल्थ 5 से आकर 8 पे आ जाएगी। सिर्फ एक चीज को ठीक करके इमोशनल हेल्थ बढ़ जाएगी। ये एक एक कमजोरियां हैं जो इस बैटरी को क्या कर रही हैं। हम कहते हैं कि गुस्सा हम करते नहीं, गुस्सा वो दिलाते हैं। It is this one belief system which is the cause of pain. That I am not the creator of my emotions, it is they. They irritate me. They upset me. They insulted me. They hurt me. है ये vocabulary हमारी? है ये vocabulary हमारी? And every time I say they upset me, they irritate me, I am saying यहाँ जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल में है। Then we come to they rejected me. Then we say nobody loves me. Then we say nobody values me. Then I start saying nobody needs me. And that day I feel I don't need to live. लेकिन वो शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू हुआ इस बिलीफ सिस्टम से कि सब कुछ जो यहाँ हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ। प्लीज क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स और वो लास्ट सीन सामने लेकर आइए जब किसी ने कुछ गलत किया और हमने रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाराज हुए, उदास हुए, कुछ भी किया। सिचुएशन बाहर थी, हमने रिएक्ट किया। उस पूरे सीन को देखे। और उस पूरे सीन को रिवाइंड करें। सब कुछ सेम है, उन्होंने जो किया वो भी सेम है। डू आई हैव एन ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड अनदर वे? सेम सीन अगर मेरे सामने कल आ जाए, do I have an option to respond another way? And if I have an option, let me visualize myself using that option of responding another way. देखें अपने आप को उसी सीन में, उनके उसी गलत व्यवहार के साथ अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए। An emotionally stronger response. A right response, a healthy response. Please raise your hands. How many feel they could respond another way? And how many feel if that same or similar scene comes again, I can respond another way? Which means my response is chosen by me. Creator is me. So let me remove this vocabulary which says you hurt me, you upset me, you irritate me, you insulted me. No, I create hurt, I create sorrow, I create anger, and I have an option to create something else. ये एक belief system सब कुछ बदल देता है. Because otherwise I live like a victim, dependent on people being perfect, so that I can be happy. वो होने नहीं वाला है. And क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि लोग मेरे अनुसार होंगे, then I will be happy. हम हैप्पी हो नहीं रहे सारा दिन. और क्योंकि हम हैप्पी हो नहीं रहे सारा दिन, तब हम यहाँ तक आकर पहुँचते हैं. Only because of one equation. It's only one equation that what I'm feeling is because of. And for me to feel better, they have to change. उनकी तरफ ऐसे देखते रहते हैं. सॉरी बोलो, बोलते हैं कि नहीं?
सॉरी बोलो, आप सॉरी बोलोगे तब मेरा मूड ठीक होगा। दिस इज द लाइफ ऑफ अ विक्टिम, गुलामी की जीवन है ये, एंड ये सच ही नहीं है। यहाँ जो क्रिएट हो रहा है, even if I get upset, even if I get angry, I only have to be aware who created it. Who created it? Answer, who created it? I. Who will heal it? I. Depends all on me. Power. ये पावर है कि रिस्पॉन्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मुझ पर। मेरी इमोशंस किस पर डिपेंड कर रही है? मुझ पर। मैं कैसा फील कर रही हूँ किस पर डिपेंड कर रहा है? मुझ पर। दिस इटसेल्फ विल टेक इमोशनल हेल्थ टू 10। लेकिन अगर हमने सोचा सब कुछ डिपेंड कर रहा है दुनिया पर, तो दुनिया अगर मुझसे अच्छी तो मैं खुश, और दुनिया अगर मुझसे अच्छी नहीं तो मैंने कहा दुखी रहना तो नॉर्मल है। When we get emails from children, by children I would mean anywhere up to the age of 20-25. Maximum emails are about a breakup in a relationship. Someone said they don't want to be with me, and the next line they will write, I don't feel like living. Someone just said they don't want to be with me, but my mind says I cannot live without them. ये किसकी क्रिएशन है? ये सोच किसकी क्रिएशन है? किसकी क्रिएशन है? और एक बार मेरे मन ने कहा आई कैन नॉट लिव विदाउट देम, तो मेरा मन वो बात बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, और फिर किसी दिन रोते रोते आई कैन जस्ट डू समथिंग टू माई सेल्फ, ओनली बिकॉज आई सेड इन रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन दैट समवन चोज. It's as simple as someone is choosing to get up and walk out of this hall. And if I say they insulted me because they walked out, can I say they insulted me because they walked out? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? And I can go on. They insulted me, they insulted me, they insulted me. बीच में उठ के चले गए. They insulted me. Then I can live in pain for a very long time. And if I only look at it and say it was beautiful having them, it was nice. But if they've chosen to get up and walk out, it's their choice. मजबूरी से तो किसी को रोक के रखना ही नहीं है वैसे भी. ऐसे रिश्ते का क्या फायदा है? One choice. I have to heal myself. औरों का ध्यान बाद में रखेंगे, पहले अपना ध्यान रखना होगा. क्योंकि जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो अगर हमारे आसपास कोई दुखी होता है, हम उसको पता है क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ऑब्वियसली यू विल बी इन पेन ना, दे वॉकड आउट. एंड हम उनको कहते हैं इट्स नेचुरल फॉर देम टू बी इन पेन, एंड वी इंडोर्स देयर पेन, एंड वी रेडिएट आवर पेन टू देम, एंड वी ऐड टू देयर पेन. और फिर वो बच्चे घर पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स उनको देखकर और चिंतित हो जाते हैं, एंड दे ऐड मोर पेन एंड रेडिएट पेन. And then together as friends and family we give them more pain than what they actually had. क्योंकि हम सब कहते हैं कि जब वो दुखी हैं तो हम भी तो दुखी होंगे. बच्चा दुखी है तो पेरेंट खुश कैसे हो सकता है? हमने कहा तो हमने इकट्ठे मिलकर दुख क्रिएट किया. And what will that do to that child? तो औरों का ध्यान तो बाद में है, पहले अपना ध्यान. और जब हम अपना ध्यान रखेंगे एंड हम अपने इमोशंस की क्रिएशन की जिम्मेवारी खुद लेंगे, चाहे कोई भी बात आ जाए, हम कहेंगे आई एम द क्रिएटर ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, एंड देन आई चूज व्हाट टू क्रिएट. एंड व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट इन लिटिल सिचुएशंस इन लाइफ, एंड फिर सडनली जीवन में एक थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन आ जाती है, आई से आई एम द क्रिएटर ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग एंड आई एम स्टेबल. लेकिन छोटी छोटी बातों में कहा दे हर्ट मी, एंड फिर कोई बड़ी बात आई तो ताकत नहीं बचती. तो ध्यान जीवन में बड़ी बातों में नहीं रखना है, ध्यान जीवन की छोटी 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 बातों में रखना है. ट्रैफिक में अटके, हमने कहा इरिटेट होना तो नॉर्मल है, ध्यान रखो.
वो इरिटेशन ही हमें एक दिन बहुत दूर ले जाएगा. That is emotional health. I am the creator of my thoughts and feelings. Next 24 hours. अभी 1 बजे से कल के 1 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, सिर्फ 24 घंटे के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, I will remain stable and respond with stability. कौन कौन कर सकता है 24 घंटे के लिए? कैसे करेंगे? आपको तो ये भी नहीं पता बातें कौन सी आने वाली हैं अगले 24 घंटे में, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है. वो चॉइस किसकी है? मेरी. और जो काम हम 24 घंटे कर सकते हैं, तो फिर कल दोपहर को हम डिसाइड करेंगे कि हम थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ये अंदर की बैटरी क्या हो जाएगी, और फिर सडनली कोई एक दिन हमें छोड़ के चला जाएगा, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आपको भी बहुत सारी दुआएं, आप जहां जाएं हमेशा खुश रहें. आई एम हैप्पी. It will hurt for few minutes, few hours. Okay, fine, but I come back to healing myself. I cannot say I cannot live without them. लेकिन I cannot live without them हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम रोज कहते हैं I cannot live without my coffee. I cannot live without my phone. I cannot live without internet. तो फिर how will I live without? तो भाषा, वोकैबुलरी, सोचने का तरीका, किसी भी चीज के लिए नहीं कहना I cannot live without. ये हमारे को कमजोर बनाती है, हमारे को गुलाम बनाती है उस चीज का. कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना हम नहीं रह सकते. Enjoy your coffee, use your phone, but don't say I cannot live without that. That means मैं उसका गुलाम. इमोशनल हेल्थ डाउन. यूज करें, एंजॉय करें, चल रहा है बहुत अच्छा, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं. ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेट थोड़ा सा गोल गोल घूमता है और हम अंदर गोल गोल घूम जाते हैं. Then I'm not using it, then it is using me. साधन हमारे लिए हैं, लेकिन साधन को हम पर अगर इफेक्ट होना शुरू हो गया, then we are down. लेकिन ये सब कुछ करना बहुत इजी है अगर हम हर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर सही सोचने का तरीका. This is where spirituality comes into life. हमने सोचा था कि मेडिटेशन के लिए कब जाना चाहिए, या तो अगर आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी आ जाए तब जाओ, या फिर जब आपके जीवन की सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाएं और कुछ नहीं है बिल्कुल करने के लिए तब जाओ. जब जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए तब मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है. तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम फाइन, देन तो चैलेंजेस ही कोई नहीं आने वाले हैं. लेकिन जब जीवन में बहुत कुछ करना है, एंड उस हर सीन में जहां प्रेशर न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, उस हर सीन में मुझे डिनोमिनेटर को हाई रखना है, स्ट्रेस फैक्टर को लो रखना है, तो मुझे मेडिटेशन करना है. And meditation means 20 minutes with myself in the morning to prepare my mind how to think right in every situation. तो कौन सी एज में करनी चाहिए, कौन सी एज में करनी चाहिए? आप करेंगे? Ask yourself.